ये मैंने एक सिंगल सेंट्रोल लिया आउट ऑफ पेयर और इसका मैंने टीएस लिया, ट्रांसवर्स सेक्शन, टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन। देखिए ध्यान से देखिए, नहीं मत देखिए, ध्यान से मत देखिए, पता है ना आपको, ध्यान से आप क्यों नहीं देख सकते, नहीं देख सकते तो आंख से देखिए। यहां पर प्रेजेंट एट द पेरीफेरी ऑफ ईच सेंट्रियोल, बात समझिएगा, बहुत ही लॉजिकल बातें मैं यहां पर रखने वाला हूं। प्रेजेंट एट द पेरीफेरी ऑफ ईच सेंट्रियोल देयर आर 9 ट्रिपलेट्स। सो यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया 1 ट्रिपलेट, ये सेकेंड ट्रिपलेट, थर्ड ट्रिपलेट हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ कंसीडर कर लिया, 6 हो गया, 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8th हो गया और ये 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट एट द पेरीफेरी ऑफ द सेंट्रियोल। मैंने ऐसा स्ट्रक्चर क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि ईच ट्रिपलेट नेक्स्ट टू ट्रिपलेट के 1 ट्रिपलेट नेक्स्ट ट्रिपलेट के 40 डिग्री पर प्रेजेंट होता है। सो यहां पर 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट एट द पेरीफेरी ऑफ ईच ट्रिपलेट। इसमें नाम दिया, ई है ए माइक्रोट्यूब्यूल, ई है बी माइक्रोट्यूब्यूल, ई है सी माइक्रोट्यूब्यूल, ए बी सी माइक्रोट्यूब्यूल, ये हो गया ए बी सी माइक्रोट्यूब्यूल, समझिएगा। सो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रिपलेट फाइब्रिल्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ट्रिपलेट फाइब्रिल्स, ट्रिपलेट फाइब्रिल्स भी बोलते हैं ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स। बात पकड़िएगा, बात ध्यान से समझिएगा। पेरीफेरी पर 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ईच ट्रिपलेट अपने नेक्स्ट ट्रिपलेट के 40 डिग्री पर प्रेजेंट होता है। नाम दिया ए माइक्रोट्यूब्यूल, बी माइक्रोट्यूब्यूल एंड सी माइक्रोट्यूब्यूल। प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेंट्रियोल देयर इज नो माइक्रोट्यूब्यूल, इंस्टेड इन द सेंटर ऑफ सेंट्रियोल देयर इज प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन मास। टू दिस प्रोटीन मास आई विल कॉल एज हब। बात समझिएगा, प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेंट्रियोल इंस्टेड ऑफ एनी माइक्रोट्यूब्यूल देयर इज प्रेजेंस ऑफ लार्ज प्रोटीन मास एंड दिस लार्ज प्रोटीन मास इट इज कॉल्ड हब, इट इज कॉल्ड हब। ठीक है, ठीक है, समझेंगे, थोड़ा थोड़ा देखिए। क्या बोल रहा हूं मैं, आगे आगे कुछ बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। C microtubule of 1 triplet, C microtubule of 1 triplet attached with A microtubule of next triplet by Ca linker protein. C microtubule of 1 triplet attached with A microtubule of next triplet with Ca linker protein. C microtubule of 1 triplet attached with A microtubule of next triplet by Ca linker protein, by Ca linker protein। पॉइंट समझा। सो एक माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट का, एक ट्रिपलेट फाइब्रिल्स का सी माइक्रोट्यूब्यूल नेक्स्ट ट्रिपलेट के ए माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्टेड है और इस कनेक्शन का नाम है Ca लिंकर, Ca लिंकर प्रोटीन। पकड़िएगा, बात पकड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वाला हूं। अराइजिंग फ्रॉम, developing from and growing towards periphery, arising from the central protein mass, the central protein mass जिसको हमने hub नाम दिया, arising from hub, growing towards the triplet microtubule there are 9 radial spoke, arising from hub and attached with a microtubule of each triplet there are 9 radial spoke, there are 9 radial spoke arising from hub, growing towards the periphery, attached with a microtubule of each triplet there are 9 radial spoke. These 9 radial spoke जो hub से towards पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट ग्रो हो रहे हैं और पेरिफेरल ट्रिपलेट के ए माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच्ड है, these 9 radial spokes में each radial spoke shows
each radial spoke has dark thickening. Each radial spoke shows each radial spoke has presence of dark thickening, presence of dark protein just near the A microtubule. So हर एक रेडियल स्पोक ये ए माइक्रोट्यूब्यूल के पास डार्क प्रोटीन, डार्क थिकनिंग शो करता है. टू दीज डार्क थिकनिंग नियर द ए माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट ओवर ईच रेडियल स्पोक को हमने नाम दिया एक्स थिकनिंग या एक्स प्रोटीन. Present between two dark proteins, present between two dark thickening, present between two X thickening, there are light protein और इस light protein को हमने नाम दिया Y protein. Light thickening present in the center of the two dark protein, dark thickening जिसको हमने नाम दिया Y protein. Y, I need your attention please. This Y thickening या Y protein from both sides attached with X as well as attached with Ca linker. Attached with X as well as attached with Ca linker. Y protein from both sides attached with X as well as Ca linker protein. Y protein जो है जो light protein या light thickening represent कर रहा है present between two dark thickening जो कि radial spoke के ऊपर present होता है जिसको हमने X बोला. Y protein from both sides connected attached with X as well as with Ca linker, as well as with Ca linker protein from both sides attached with X as well as with Ca linker protein. बताओ तो सही. सो ट्रांसफर सेक्शन में अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वैसे तो जो है सेंट्रोल लाइट माइक्रोस्कोप में भी विजिबल है, बट जो डिटेल स्टडी में अगर हम जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करें तो हमने जो है ट्रांसफर सेक्शन या ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सेंट्रोल को हमने माउंट किया माइक्रोस्कोप के नीचे. ऑब्जर्व कर रहा हूं 40 डिग्री पर प्रेजेंट है ईच 9 ट्रिपलेट, टोटल हो गए 27 ट्रिपलेट. तो 27 ट्रिपलेट, 27 माइक्रोट्यूब्यूल 9 ट्रिपलेट के फॉर्म में है. सेंटर में कोई ट्रिपलेट नहीं है, कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, इसलिए अरेंजमेंट को 9 + 0 सी माइक्रोट्यूब्यूल जो है ऑफ वन ट्रिपलेट अटैच्ड विथ ए माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ नेक्स्ट ट्रिपलेट बाय स्ट्रक्चर कॉल्ड Ca linker. Ca linker present in the center of the centriole, present in the center of the centriole there is protein mass. This protein mass it is called hub. Arising from hub growing towards the peripheral triplet there is 9 radial spoke. There is 9 radial spokes present over the radial spoke near the A microtubule. There are dark thickening जिसको हमने X protein नाम दिया, X thickening नाम दिया. Present between two dark thickening, two X protein there is light protein, light thickening जिसको हमने Y नाम दिया. Y from both side attached with X as well as with Ca linker. ठीक है. कहीं कहीं पर इस रेडियल स्पोक और हब को कार्टव्हील स्ट्रक्चर भी रिप्रेजेंट करते हैं. वेल में कार्टव्हील में 9 ट्रिपलेट, ये पूरा का पूरा हब, ये जो हब हो गया और ये रेडियल स्पोक हो गए और ये 9 ट्रिपलेट कलेक्टिवली रिप्रेजेंट कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर. सेंट्रियोल को हम कार्टव्हील स्ट्रक्चर जो है कॉमन नेम भी देते हैं. तो इट रिप्रेजेंट कार्टव्हील स्ट्रक्चर. कार्टव्हील का मतलब समझ में ही गया होगा. वो जैसे क्या होता है बैलगाड़ी या घोड़े गाड़ी की जो है व्हील होता है, वैसा ही कुछ अपीयरेंस हो रहा है. बताइए प्लीज. सो ट्रांसफर सेक्शन में ऐसा, वाह वाह क्या बात है दुबे जी, एकदम लाइव डायग्राम बना दिया सर. क्या बात है, कितना अच्छा डायग्राम है, वाह. खुद ही तारीफ करना पड़ेगा आप लोग तो जो है. ठीक है, फिर भी बात आगे बढ़ाते हैं. डायग्राम मैंने अच्छे से ड्रॉ कर दिया, एक एक पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया, मैंने डायग्राम में क्या क्या ड्रॉ किया, कैसे कैसे ड्रॉ किया, बोल भी दिया. अब थियरी वाइज इन सब पॉइंट्स को मेंशन करते हैं. ये डायग्राम क्लियर है. ट्रांसफर सेक्शन में अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसे दिख रहा है बताइए. सही बता ही दीजिए. डायग्राम को एक्सप्लेन किया जा रहा है. आइए चलते हैं, बात को आगे ले चल रहा हूं, समझिएगा प्लीज. मैंने क्या बोला यहां पर, अ सिंगल सेंट्रियोल मेड अप ऑफ 27 microtubules, made up of 27 microtubules arranged in the form of
9 triplets at periphery मैं बोल सकता हूं in a single triplet microtubule named as या called as A, B and C microtubule respectively। बात पकड़िएगा, मैंने क्या बोला? each triplet of microtubules present at 40 degree to each other या to each other। C microtubule of one triplet मेंशन कर रहा हूं मैं, C microtubule of one triplet attached with a microtubule of next triplet by CA linker protein। In the center of centriole there is no microtubule, instead in the center of centriole there is presence of protein mass called hub। मेंशन करते हैं प्लीज, बात को आगे ले चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इधर। In the center of centriole there is protein mass called hub arising from hub and attached with a microtubule of peripheral triplet there is 9 radial spokes। मेंशन किया जाए प्लीज, arising या developing from hub and attached with a microtubule of each peripheral triplet। There are 9 radial spokes। Each radial spoke shows dark thickening, protein just near the a microtubule called X thickening या X protein। Each radial spoke has dark thickening / dark protein near the a microtubule called X thickening called X protein। Present between two X thickening there is light thickening या light protein called Y thickening या Y protein। मैंने बोला present between two X thickening there is light thickening या light protein called Y thickening या Y protein।
वाई थिकनिंग या वाई प्रोटीन, तो एक्स थिकनिंग या एक्स प्रोटीन, वाई थिकनिंग या वाई प्रोटीन या वाई थिकनिंग फ्रॉम बोथ साइड कनेक्टेड विथ, फ्रॉम बोथ साइड अटैच्ड विथ एक्स प्रोटीन्स एज वेल एज विथ सी ए लिंकर मेंशन करते हैं। ये मैं इरेज कर रहा हूं, बात आगे ले चल रहा हूं। मैंने क्या बोला यहां पर, वाई प्रोटीन from Y thickening from both sides attached with X proteins as well as with CA linker protein। जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया उसी डायग्राम में एक पॉइंट मिस हो रहा है, वो पॉइंट मेंशन कर लीजिएगा। प्रीवियस डायग्राम में मैं जल्दी से यहाँ पर एक अलग सा कंप्लीट डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो ये यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया 9 ट्रिपलेट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल। फिर से मैं जल्दी डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूँ, एक पॉइंट मिसिंग था वो पॉइंट मेंशन कर दे रहा हूँ मैं। एक ट्रिपलेट, दूसरा ट्रिपलेट, तीसरा ट्रिपलेट, चौथा ट्रिपलेट हो गया, पांचवा 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया and 9 triplets। So 9 triplets of microtubule present at periphery। C microtubule, A microtubule of next triplet से attached है by CA linker protein। तो C microtubule of one triplet attached with A microtubule of next triplet। In the center of the centriole there is presence of protein mass which is called hub, arising from hub attached with A microtubule of each triplet there are 9 radial spoke। Each radial spoke shows presence of dark thickening near the A microtubule called X thickening या X protein। present between 2X protein there is light thickening या light protein called Y protein। और ये Y protein from both side, Y protein from both side attached with X protein as well as with CA linker, as well as with CA linker। जो पॉइंट यहाँ पर मिस हुआ है, डायग्राम तो खतरनाक है, शानदार है, फिर भी जो पॉइंट प्रीवियस डायग्राम में मैंने मिस किया था वो डायग्राम ये है कि प्रेजेंट अबव ईच सेंट्रियोल, present above each centriole there is granular amorphous structure rich in alpha and beta tubulin that is called macule, that is called MTG, microtubule generator, that is called pericentriolar satellite over each triplet, present over each triplet there are amorphous granular structure। इस amorphous granular structure present over each triplet को मैंने नाम दिया pericentriolar satellite, नाम दिया macule, नाम दिया MTG। सो ये यहां पर है pericentriolar satellite, इसको हमने नाम दिया macule, इसको हमने नाम दिया MTG, इसको हमने नाम दिया माइक्रोट्यूब्यूल जेनरेटर। ठीक है, इट एक्ट्स एज दिस पेरिसेंट्रियोलर सैटेलाइट अमॉर्फस स्ट्रक्चर, अमॉर्फस ग्रैनुलर मटेरियल, amorphous granular material rich in alpha and beta tubulin, अल्फा एंड बेटा ट्यूबुलेंस। ठीक है, तो सुनिएगा, इट एक्ट्स एज न्यूक्लिएटिंग सेंटर, इट एक्ट्स एज न्यूक्लिएटिंग सेंटर, इट एक्ट्स एज न्यूक्लिएटिंग सेंटर। इसका काम है हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन and replication of centriole, formation of new centriole,
ठीक है, तो इसको हम न्यूक्लिएटिंग सेंटर के जैसा जो है कंसीडर करते हैं। सो ये हो गया पूरा कंप्लीट डायग्राम, ट्रिपलेट एबीसी पूरा का पूरा स्टोरी। जो प्रीवियस डायग्राम में एक पॉइंट मिसिंग था वो था पेरिसेंट्रोलर सैटेलाइट, मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं, बात समझिएगा प्लीज। यहां पर जो ये मैस्यूल है, मैस्यूल इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल का फॉर्मेशन रेप्लिकेशन प्रोसेस से होता है, हमें ये प्रोसेस नहीं जानना है। रेप्लिकेशन ऑफ न्यू सेंट्रियोल, वैसे तो रेप्लिकेशन बेसिकली डीएनए का लैंग्वेज है, बट ये भी रेप्लिकेशन कर सकता है, रेप्लिकेशन ऑफ न्यू सेंट्रियोल। ठीक है, वो भी ड्यूरिंग, मेंशन कर देते हैं, ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, लेट एस फेज या अर्ली G2 फेज बोलते हैं, बट एस फेज सेल साइकिल सेल डिवीजन नेक्स्ट चैप्टर में मैं मेंशन करूंगा। ये एक पॉइंट मिसिंग था, मैंने मेंशन कर दिया। स्ट्रक्चर ऑफ द 9 ट्रिपलेट A B C, C अटैच्ड विथ A विथ Ca लिंकर। ठीक है, प्रेजेंट इन द सेंटर देयर इज प्रोटीन मास कॉल्ड हब से अराइज हो रहा है 9 रेडियल स्पोक, हर एक स्पोक के ऊपर डार्क प्रोटीन X के बीच में Y लाइट प्रोटीन attached from both sides with X as well as with Ca linker. Over each microtubule triplet there are pericentriolar satellite. बताइए प्लीज, बात क्लियर है, बात क्लियर है। मेंशन कर लेते हैं यहां पर, दिस हब, these 9 radial spoke and peripheral 9 triplet is equal to cartwheel like structure। कहीं कहीं पर cartwheel like structure में हब और रेडियल स्पोक ही काउंट करते हैं, बट cartwheel स्ट्रक्चर में पेरिफेरल ट्रिपलेट भी काउंट करता हूं, और फिर मैं बात आगे बढ़ा रहा हूं। क्लियर है, डायग्राम क्लियर है, बताइए तो सही। डिटेल मैंने लिखवा भी दिया, सब कुछ सारे पॉइंट मेंशन भी कर दिए। ले चलता हूं स्टोरी को आगे। ठीक है, तो मैं क्या मेंशन कर रहा हूं यहां पर, पेरिफेरल ट्रिपलेट्स प्लस हब प्लस रेडियल स्पोक्स इज इक्वल टू कार्टव्हील स्ट्रक्चर। ठीक है, इज इक्वल टू कार्टव्हील स्ट्रक्चर, ये मेंशन करके रखिएगा। अगर जो है वैसे तो हम अच्छा ही सोचेंगे, अगर जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो तीनों को काउंट करेंगे, 3 तो नहीं होंगे, तो हब और रेडियल स्पोक तो कार्टव्हील। सो यहां पर सेंट्रियोल कॉमनली कॉल्ड कार्टव्हील स्ट्रक्चर। ओ बताओ तो सही, ओ हेलो, और बता ही दो, समझा पूरा स्टोरी। सेंट्रियोल पेयर में होता है, जस्ट अबव द न्यूक्लियस होता है, एस फेज में रेप्लिकेशन होता है। क्यों होता है, बात की बात है। पेयर ऑफ सेंट्रियोल के अराउंड ग्रैनुलर अमॉर्फस मटेरियल को हमने काइनोप्लाज्म नाम दिया। मैस्यूल काइनोप्लाज्म का ही पार्ट है। ठीक है, काइनोप्लाज्म, सेंट्रोस्फीयर या पेयर ऑफ सेंट्रियोल एंड डिप्लोसोम, कलेक्टिवली द होल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल के लैंग्वेज में या सेंट्रोसोम के लैंग्वेज में हम बोलेंगे इट रिप्रेजेंट मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल। प्लांट सेल में, हायर प्लांट में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में दूर दूर तक एब्सेंट है, क्योंकि वहां पर फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर नहीं होता है। वैसे इन जनरल प्लांट में एब्सेंट ही होता है सेंट्रियोल। प्लांट में वो स्ट्रक्चर जो नॉन मोटाइल है उनके पास सेंट्रियोल एब्सेंट ही होगा। ठीक है, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स में रूट, लीफ, स्टेम हो, चाहे एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो कुछ भी हो। वैसे तो एल्गी ब्रायो में जो है रूट, लीफ नहीं आता इन नॉर्मल लैंग्वेज। तो सेंट्रियोल एनिमल सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। प्लांट सेल में फ्लैजिलेटेड प्लांट स्ट्रक्चर लाइक मेल गैमेट, जिसको हम एंथेरोजॉइड नाम देते हैं, और जू स्पोर जो फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर केवल उन्हीं के पास प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन देखना, वो पूछ रहा है कि सेंट्रियोल एब्सेंट इन प्लांट सेल, सही होगा। सेंट्रियोल टोटली एब्सेंट इन प्लांट सेल, गलत होगा। सेंट्रियोल एब्सेंट इन सोमैटिक सेल, वेजिटेटिव सेल जो है ये राइट स्टेटमेंट है। मेल गैमेट जो कि रिप्रोडक्टिव सेल है उसमें प्रेजेंट हो सकता है प्लांट के लैंग्वेज में। पूरा स्ट्रक्चर बता